नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पूरे देश में मनाया जाता है। डॉक्टर को धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है। वह कई लोगों को उनकी जिंदगी वापस लौटाते हैं। डॉक्टरों के समर्पण और ईमानदारी के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज हम एक ऐसे डॉक्टर की बात करेंगे जो कोविड-19 योद्धा के रूप में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना के शुरुआती दौर में मेडिकल स्टाफ कोसों दूर भाग रहा था, तब गाजीपुर जिला चिकित्सालय गोरा बाजार में कार्यरत डॉक्टर स्वतंत्र सिंह कोरोना से दो हाथ करने के लिए आगे आए। उनकी मेहनत की वजह से जो मेडिकल स्टाफ कोरोना मरीजों का इलाज करने से पीछे हट रहा था, आज वह मेडिकल स्टाफ डॉक्टर स्वतंत्र सिंह की प्रेरणा से आगे बढ़ चढ़कर कोरोना मरीजों का इलाज करने में तत्पर दिख रहा है। डॉक्टर स्वतंत्र सिंह की तत्परता और कार्य के प्रति निष्ठा व ईमानदारी की वजह से जनपद में अब तक करीब 280 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। डॉक्टर स्वतंत्र सिंह गाजीपुर के रामपुर जीवन गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता स्वर्गीय बलभद्र सिंह डाक विभाग में कर्मचारी थे। गांव के 20 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर न होने की वजह से पिता ने अपने पुत्र को डॉक्टर बनाने का सोचा और आज पिता के सपनों को सच करते हुए डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने जनपद में अपने एक छोटे से कार्यकाल में अपनी एक अलग पहचान बना डाली। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम कोरोना से अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर पब्लिक का क्या होता। इसलिए हमने अपने डर को वहीं ख़त्म किया जहाँ से कोरोना शुरू हुआ, और हमने आगे बढ़ के एक टीम की तरह काम करवाया अपने स्टाफों से, और पूरे तन मन धन साथ में लगे रहे। सीएमओ साहब ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया इस काम में। स्टाफ भी हमारे बहुत बढ़िया से लगे रहे, इनको ट्रेंड किया, वेल एजुकेट किया, और शुरू से लेके अभी तक आज स्थिति ये है कि जब मैं आगे चलता था तो पीछे टीम खड़ी रहती थी। आज टीम आगे चलती है और हमें पीछे खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दुखद तब रहा या चैलेंजिंग समय तब रहा जब हमारे स्टाफ हमारे साथ न खड़े हों। वो थोड़ा सा दुखद एक समय रहा। दूसरी समय रहा कि जब हम क्वारंटाइन थे और उस समय थोड़ी परिवार के ऊपर, बच्चे के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। वो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, लेकिन हम सारे चैलेंजों को छोड़ के हमने अपना काम किया। आजकल तो सबसे अच्छा है टेलीफोनिक व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल हो जाता है। उसके बाद कभी कभार जैसे बहुत देखने का अगर मन किया बच्चों को, तो ड्राइवर से बोलते गाड़ी इधर से घुमा लो भाई, सामने से चले जाते थे। बच्चों को बोलते थे आप खड़े हो जाओ यहीं पे, बस देख लेंगे, और शीशे के अंदर से ही देख के सामने से निकल लेते थे। हमें भी अंदर से डर था कि अगर कहीं ना कहीं से हम पॉजिटिव हैं तो हमारे बच्चे को हो सकता है, वाइफ को हो सकता है, या फिर हमारी जो माता जी उनको हो सकता है। तो वो कोरोना से उतना डर नहीं था जितना डर क्वारंटाइन 14 दिन का उससे था। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग था। तो हमने 14 दिन में वाकई बहुत दूरी बना के रखा, कभी आया भी नहीं। उसी बीच में काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत से गाजी नाम का लड़का था जो कि आया था, पॉजिटिव आया था पहला मुंबई से। उसको हम लोगों ने ज़बरदस्ती जांच करवाया। जब वो पॉजिटिव निकला और रिपोर्ट निकलने के बाद निगेटिव आया, तो हमारे पास उसने मैसेज भेजा कि डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार बचा है और हम लोग बचे, पूरा गाँव बचा है। इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कोरोना की बात किया जाए तो कहा जाता है कि अभी तक कोरोना की तो कोई भी दवा नहीं बनी है। सही है। बावजूद इसके गाजीपुर में लगभग 200 के आसपास मरीज ठीक हो गए। तो आखिर ये कौन सा चमत्कार रहा कि बिना दवा के और मरीज ठीक होते चले जा रहे हैं? गाजीपुर के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, विल पावर बहुत मजबूत है, और साथ में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है कि इनको कभी बीमार होने ही नहीं दिया, सीरियस होने नहीं दिया। मरा कौन है? वही जो काफ़ी सीरियस रहे, जिनको पहले से परेशानी रही है, ओल्ड एज रहे, यही उनको ज़्यादा दिक्कत रही है। अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर पर्सनल व्यक्तित्व की बात की जाए तो इस पेशे में आप कैसे घुसे? इसमें हमारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने हमें शुरू से ही मोटिवेट किया कि नहीं, तुम्हें जो भी बनना डॉक्टर ही बनना, इसके अलावा और कुछ नहीं बनना। और 12th के बाद हमने अपना 5 साल बिता दिया, ग्रेजुएशन तक नहीं किया, सिर्फ इसी के लिए कि हमें MBBS करना, डॉक्टर बनना है। किया, फिलहाल वो जो था हमारा मेहनत था, हमने किया, बना। हाँ, वो हमारे पैसे पे कभी दाग न लगे, इसलिए मैं दिन रात मेहनत कर। बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप में जब हम लोग गए थे ज्वाइनिंग करने के बाद, तो
तो नाम के आगे डॉक्टर लिखा था। तो उस समय मोबाइलें बहुत कम हुआ करती थी, किसी के मोबाइल में एक आध दो मोबाइल फ़ोटो हुआ करती थी। तो उस फ़ोटो को हमने लेमिनेट करा के रखा था, क्योंकि तब पहली बार नाम लिखा था डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, और 8,000 रुपये उस समय स्टाइफन मिला करता था। तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता था उस समय, यह सन 2011 की बात है। तो फिर उसके बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में 78,000 रुपये के हिसाब से सैलरी मिली, 1.5 महीने का सैलरी मिल लगा कि ये पैसा तो ख़त्म ही नहीं हो सकता, बहुत पैसा मिल रहा, सरकार बहुत दे रही है। लेकिन धीरे धीरे पैसे न होकर काम के प्रति पैशन जगा। हमारे जो कॉलेज थे वहाँ पे डेली 2,500-3,000 पेशेंट की ओपीडी हुआ करती थी, नर्सें बहुत एक्टिव रहा करती थी, तो उन्होंने हमें काम के प्रति पैशन दिलाया। तो अब सीधा काम ही दिखाई देता है। अभी भी हम आज सुबह 9 बजे निकलते हैं तो रात में 9 बजे पहुँचे या 10 बजे पहुँचे, ये कोई गारंटी नहीं रहता है। अभी तक कहाँ कहाँ आपने ज्वाइनिंग की? अभी हमने इससे पहले तो जिला अस्पताल में 2 बार 3 बार ज्वाइन कर चुका था। फिर जौनपुर में हमारा स्नेहा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हार्ट एंड चेस्ट का है, हार्ट का हॉस्पिटल, वहाँ ज्वाइन किया। दिल्ली में था, जयपुर में था, अब फाइनली हमारा घर है तो हम यहाँ पे आ गए। डॉक्टर साहब, देखा जाए कि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, गाजीपुर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन वो लोग सरकारी जॉब के बजाय जो प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा दिलचस्पी, लेकिन आपने सरकारी जॉब छोड़कर प्राइवेट में, मतलब सरकारी जॉब में प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़कर, ताकि इसके पीछे क्या बताएंगे? एक एम्बिशन होता है लोगों के बीच में पहुंचना। प्राइवेट में रह के हम छोटे लोगों के बीच में नहीं पहुंच सकते। अभी जिला अस्पताल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम छोटे छोटे लोगों को भी उपचार कर सकते हैं। यहाँ से जो मरीजों को ट्रीटमेंट, बस छोटे छोटे बीमारियां होती हैं जिसके लिए उनको बनारस मऊ जाना पड़ता है। तो आई होप कि अब अगले बार ना जाना पड़े।